2025 लगभग खत्म हो चुका है। बाजार ने हमें अप्रैल की भयंकर गिरावट दी, एआई और क्रिप्टो के बबल फूटे, विक्स ने रिकॉर्ड तोड़े और साल के अंत में टेक से पैसा निकलकर सुरक्षित सेक्टर्स में गया। अब 2026 आने वाला है। नई तकनीकी बदलाव, नीतिगत अनिश्चितता, वैश्विक जोखिम। तो क्या आप तैयार हैं? पुरानी रणनीतियां शायद कमजोर पड़ जाएं, लेकिन 100 साल पहले एक लेजेंडरी ट्रेडर जैसी लिवरमोर ने ऐसी ही उथल पुथल में जो सीख दी हैं, वो आज भी सदाबहार हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लिवरमोर आज भी क्यों मायने रखते हैं। 1929 की महामंदी को याद करें। उस समय रेडियो, ऑटोमोबाइल जैसी नई तकनीकों में भयंकर सट्टेबाजी थी। लोग उधार लेकर शेयर खरीद रहे थे। बाजार लगातार ऊपर चढ़ रहा था, बबल बन रहे थे। लेकिन अक्टूबर 1929 में सब धड़ाम से गिर गया। अब 2025 देखिए, एआई और क्रिप्टो में लगभग वैसी ही सट्टेबाजी है। कंपनियां एआई का नाम लेती तो शेयर दोगुने हो गए। निवेशक फोमो में बिना सोचे पैसा लगा रहे थे। फिर अप्रैल में अमेरिकी टैरिफ शॉक, S&P 500 एक महीने में 12-15% गिरा, विक्स रिकॉर्ड स्तर पर। भू राजनीतिक तनाव और कमोडिटी उतार चढ़ाव पूरे साल, लेकिन सालाना रिटर्न फिर भी 15-17%। ठीक 1929 से पहले जैसा। ऊपर चढ़ता बाजार, बुलबुले और अचानक झटके। लिवरमोर का प्रसिद्ध उद्धरण, बाजार में कभी कुछ नया नहीं होता। यह दोहराव हमें सिखाता है कि तकनीक बदलती है, लेकिन इंसानी व्यवहार नहीं। ये सीखें 2026 के लिए भी गाइड हैं। 2025 में टैरिफ और एआई बुलबुले के अलावा एक और बड़ा ट्रिगर दिख रहा है। बैंक ऑफ जापान रेट बढ़ा रहा है, जबकि जापान की ब्याज दरें 3 दशक से लगभग शून्य हैं। इससे दुनिया भर के ट्रेडर्स ने येन उधार लेकर डॉलर और दूसरे हाई यील्ड करेंसी में निवेश किया। इसे कहते हैं कैरी ट्रेड। अगर बीओजे और रेट बढ़ाता है तो येन मजबूत होगा। कैरी ट्रेड अनवाइंड होगा, यानी बड़े पैमाने पर येन खरीदना और डॉलर और अन्य करेंसी बेचना शुरू हो सकता है। यह 2026 में भी वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट का कारण बन सकता है, ठीक वैसा ही जैसा 1998 के एशियन क्राइसिस या 2008 में हुआ था। और दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन की टीम फेड पर लगातार दबाव डाल रही है कि ब्याज दरें और तेजी से घटाई जाएं। अगर फेड दबाव में आकर रेट कट करता है तो डॉलर कमजोर हो सकता है और कैरी ट्रेड को और उलझा सकता है। यानी 2026 में दो तरफ का दबाव, बीओजे से येन मजबूत, ट्रंप से फेड पर रेट कट का दबाव। ये दोनों मिलकर बाजार में भारी अस्थिरता ला सकते हैं। और यही वजह है कि लिवरमोर की सीख आज भी जरूरी है। अब ऐसे समय में सबसे बड़ी ताकत मार्केट साइकोलॉजी। बाजार को चलाते हैं डर और लालच। 2025 की शुरुआत में क्रिप्टो फोमो, बिटकॉइन 80,000 के पार, एआई स्टॉक्स रातों रात दोगुने, सोशल मीडिया पर हर तरफ था टू द मून। लोग उधार लेकर लगा रहे थे, शुद्ध लालच। फिर अप्रैल टैरिफ पैनिक और सभी मार्केट 10 से 20% नीचे। अच्छी कंपनियां भी बिक गईं और अंत में सब खत्म की अफवाहें, विशुद्ध डर। लेकिन साल के दूसरे हिस्से में आई रिकवरी। जो पैनिक में बेचे, पछताए, जो धैर्य रखे, मुस्कुराए। लिवरमोर कहते थे, बाजार कभी स्पष्ट नहीं होता, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बना है। बाजार भ्रम पैदा करता है। सब ऊपर सोचें तो गिराता है, सब खत्म सोचें तो रिकवरी देता है। तो क्या करें? धैर्य रखो, फोमो में मत भागो, पैनिक में मत बेचो, अहंकार अलग रखो, नुकसान को व्यक्तिगत हार मत समझो, वो सीख है। 2026 में बीओजे रेट हाइक और फेड पर ट्रंप का दबाव जैसे न्यूज बहुत आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ प्राइस एक्शन देखना चाहिए, न्यूज रिएक्शन नहीं। तीसरा, ओपिनियन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन। न्यूज, विशेषज्ञ, सोशल मीडिया का शोर नजरअंदाज करो, प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो। बाजार में भीड़ की बातें अक्सर गलत होती हैं। अप्रैल गिरावट कोई नहीं पकड़ पाया, दिसंबर टेक रोटेशन भी सरप्राइज है। ट्रेंड तुम्हारा दोस्त है,
जब तक मुड़ न जाए। पिवोट पॉइंट्स पहचानो, प्राइस एक्शन से पुष्टि करो, साफ संकेत की प्रतीक्षा करो, अनुमान से ट्रेड मत करो, लिवरमोर की तरह प्राइस को पढ़ो। चौथा, जोखिम प्रबंधन, सबसे जरूरी। लेकिन लिवरमोर की तरह हमें सिर्फ प्राइस एक्शन देखना चाहिए, न्यूज रिएक्शन नहीं। हमेशा धीरे धीरे स्केल इन आउट करो, ऑल इन कभी भी नहीं। अंत में इस सब की एक समरी जो हमेशा जरूरी है। 1. भावनाओं से ऊपर रहो। 2. कीमत की सच्चाई पर फोकस। 3. जोखिम प्रबंधन जीवन का हिस्सा। 4. रोज अवलोकन और जर्नलिंग। 5. हमेशा सीखते रहो। ये प्लेबुक सिर्फ 2026 ही नहीं, किसी भी लहर में आपको मजबूत रखेगी। बाजार दोहराव है, जिंदा रहो, सीखो, आगे बढ़ो। अगर ये सीखें उपयोगी लगीं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। बाजार समझदारी से मौके देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना सिंपल है बॉस।